अगर आप बैंक खाता धारक हैं तो नए साल में आपके लिए यह कुछ आपका मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा 3 तरह के खाते को आपको फ्रीज किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, जिससे जितने भी आपका खाता धारक हैं उनके लिए यह एक आपका बड़ी परेशानी आपका बन सकती है। तो वह आपका 3 किस प्रकार के खाते हैं जिसके लिए ये आपका नई परेशानी आने वाली है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं खाते से संबंधित आपका नई अपडेट्स के बारे में, जो आपका आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है और इसे आपको जल्दी आप इसको लागू किया जाएगा। तो ऐसे में वो कौन कौन सा आपका परेशानी है जिससे आपको बचना है और कैसे आप इन परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लेके आए हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ी जानकारी आज आपके लिए हम लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें इसके बीच आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके और इससे आने वाली आपका समस्या से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। बात हो रहा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगर बात करते हैं इसको लेके, तो यह क्या आपका यह देश का आपका सेंट्रल बैंक है, जो सभी सरकारी या प्राइवेट बैंक के आना इसके आपका नियम को मानता है। कौन सा आपका नियम आएगा इसको लेके, आपका किसी भी खाते को लेके, वो हमारा कौन बनाता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का अपना बैंक है ये। तो करा आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम का मालिक और आपका नियंत्रक होता है। ऐसे में आम जनता का अकाउंट क्या है ना, आरबीआई में आपका नहीं खुल सकता। यहां पर क्या है ना, भारत सरकार का खाता यहां पर आता है। तो करा कि आरबीआई के बनाए नियम सभी बैंकों पर क्या है ना लागू होता है। ऐसे में आपका 2026 से आपका लागू होने वाला क्या है ना, अकाउंट से जुड़ा कुछ आपका बड़ी अपडेट लेके आए हैं, जो कि क्या है ना आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोग का क्या है ना, खाते से बहुत सारे पैसे या क्या है ना कटौती होते रहता है, चाहे अलग अलग परेशानी उनके सामने आते रहती है, लेकिन सही जानकारी नहीं रहने के कारण क्या है ना, लोग सोचते हैं अच्छा क्या करेंगे। चाहे इनकेस वो अगर बैंक भी गए भी तो उनको 2 से 3 को ऐसा ऐसा बात बोलेंगे, चाहे 2 से 3 काउंटर में भेजेंगे, वो कहेंगे रहे दे भेबा चल लेते चल, मतलब पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि उससे संबंधित उसके पास जानकारी नहीं है। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। कोई भी आपका क्या है ना अपडेट्स हो, चाहे वो बैंकिंग को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लेके हो, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, हर एक जानकारी को वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बस आप लोग बने रहिए, सारी जानकारी आपके तक हम देने का काम करते हैं। तो ये आपका लागू होने वाला, उससे पहले क्या है ना इस अपडेट को हम आपके लिए लेकर आए हैं। याद रखिएगा इसमें क्या क्या आपको करना है और कैसे बचना है। तो करा आरबीआई के अनुसार कौन कौन से अकाउंट आपका बंद होने वाला है, याद रखिएगा। यहां कहा कि 1 साल से बिना ट्रांजैक्शन वाले खाते, मतलब 12 महीने से अगर जो आदमी पैसा नहीं जमा किया है, चाहे ना ही निकाला है या फिर कोई आपका गतिविधि नहीं है। भारत सरकार में क्या है ना एक आपका बैंक क्या है जीरो अकाउंट वाला खुलवाया है। लोग तो खुलवा लिए, लेकिन उनके पास ट्रांजैक्शन कब करेंगे? जब इनकम का सोर्स बढ़ेगा, चाहे आपका रहेगा तब ना। अब जो खेती कर रहे हैं तो वो पैसा अपना खाता में कैसे डालेगा? तो ऐसे में क्या है ना कुछ आपका ट्रांजैक्शन नहीं होने के कारण क्या है ना ये आपका बंद कर दिया जाएगा। तो जो आप सेवा उससे लेना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका महिला रोजगार योजना को लेकर भी हो, चाहे वो आपका पीएम किसान सम्मान निधि, कोई भी आपका, चाहे आपका उज्ज्वला योजना का आपका आता है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपका बनी रहे, वो आपका डीएक्टिवेट ना हो, फ्रीज ना हो, तो उसमें आप क्या है ना 150 200 क्या है ना डालते रहिए, ताकि क्या है ना वो आपका सेवा बना रहे। ऐसे में क्या है ना अगर आप करते रहिएगा तो क्या बंद नहीं होगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा, सरकार को आपको फ्रीज कर दिया जाता है। कारण क्या है ना उसको मेंटेन करने में सरकार का क्या लगता है, उसमें आपका पैसा खर्च होता है, और झूठ मूठ का सरकार पैसा खर्च आपके लिए नहीं करना चाहेगी, ठीक ना। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसको बंद कर देता है। इसके साथ अगला फिर कह रहा है कि 2 साल से बिना ट्रांजैक्शन वाले खाते, पहला आपका 1 साल वाला था, 2 साल से, मतलब 24 महीने में पूरी तरह से क्या है ना ये आपका निष्क्रिय हो जाएगा। शुरुआती में आपका क्या है ना कुछ लिमिटेड रहने देगा, बाद में इसको पूरी तरह से क्या है ना बंद कर देगा। और ये आपका बता रहा है किसी एक पार्टिकुलर खाता के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये आपका हर एक खाते के बारे में सब बात किया जा रहा है। वही अगर बात करते हैं अगला आपका, तो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट, सबसे ज्यादा जो खाता खुला है ना वो आपका जीरो बैलेंस वाला ही है। यहां पर आपका बाध्यता नहीं रखा गया कि ना आपका इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। ऐसे में क्या लोग खुलवा लिया छोड़ दिया,
हमरो है, ठीक ना। तो आप यहां से अगर देखिएगा तो क्या करा, बिना जरूरत आपका खुलवाए गए, पहला, जिनमें कोई आपका लेन देन नहीं है, दूसरा, और ऐसे में क्या है ना, सभी जितने भी आपका जीरो वाला खाता है आपका, सबको क्या है ना बंद कर दिया जाएगा। तो जितना भी आप खुलवाए हैं उसमें क्या है ना कुछ ट्रांजेक्शन शुरू कर दीजिए, नहीं तो जो भी पैसा कौड़ी है सब क्या है ना, सब का सब उसी में रह जाएगा आपका। अरे इससे बता दें, सरकार को बहुत फायदा होता है। जिस खाता के बारे में आप कुछ खोज खबर नहीं रख रहे हैं और कुछ पैसा उसमें रह गया है, तो सबसे ज्यादा फायदा सरकार को है ना, बैंक वाले को इसी से होता है। अरे खास करके आपका पॉलिसी वॉलिसी से आपका संबंधित वो वाला आपका होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा होता है। लोग खाता खुला लिया, पैसा जमा कर दिया, पॉलिसी जमा कर दिया, चले गए इस दुनिया से। ज्यादा जानकारी किसी के पास इससे संबंधित है नहीं, बता नहीं पाया कि हाँ एक ठो हमारो खाता चला रहे थे, पैसा सब सरकार का। तो रह के क्या है ना, इस तरह का डाटा आपका सामने आता है, जहां लाखों करोड़ क्या है ना, सरकार को इससे आपका आने का काम करता है। हाँ, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तो ये आपका इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है ताकि बंद ना हो, इस जानकारी को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला कह रहा है कि आपका साइबर क्राइम, चाहे पैसे की आपका चोरी पर नया नियम, रोज क्या है ना ये काम आपका धड़ल्ले से चल रहा है। तो ऐसे में क्या है ना, कैसे आप बचा सकते हैं। करा अगर पैसा आपका चोरी हो जाता है तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। करा घटना के 3 दिन के अंदर क्या है ना, बैंक को आप सूचना दीजिए। सूचना में क्या करना, आपको एक लिखित आवेदन दीजिए जाके डायरेक्ट आपका बैंक में, और बैंक को क्या है ना ऑनलाइन आप क्या है ना ईमेल भी कर सकते हैं कि देख लीजिए मेरे साथ इतना का धोखाधड़ी हुआ है, मेरे अकाउंट से इतना कटा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो आप लिखित सूचना दे रहे हो तो उसमें कुछ आपको सावधानी देना है। शिकायत की आपको 2 कॉपी लेके जाइएगा, ठीक ना, जो एप्लीकेशन लिखिएगा। एक आप बैंक को दीजिए और दूसरी पर क्या है ना, बैंक का स्टैम्प, रिसीविंग डेट, उस पर क्या है ना सिग्नेचर ले लीजिएगा। नहीं तो फिर कहेगा कि नहीं कहिए आए थे और किसको दिए थे, 10 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आप भुतला जाइएगा, भुतलाइएगा फिर कहा आइए फिर घर। तो ये आप क्या है ना इसको रिसीविंग ले लीजिएगा, ताकि क्या है ना जब भी आपको बैंक वाला कहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो क्या कर लीजिए आप ही ना दिए थे हमको। तो ये आप जरूर करवाइएगा। और ये बता दें कि क्या है ना, धड़ल्ले से आपको क्या ना डे बाय डे अगर देखिएगा तो इस तरह का परेशानी लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन कारण क्या है, नहीं सटीक जानकारी के कारण क्या होता है, बेचारा का ऐसे ही चल जाता है, चाहे वो 10 हो 20 हो 50 हो, ऐसे ही चला जाता है। तो एकदम नहीं जाएगा, ध्यान से देखिए इसको। आगे अगर बात करते हैं तो क्या करा कि अगर बैंक की गलती पर क्या होगा, अगर ग्राहक ने 3 दिन में जानकारी दे दी है और बैंक ने मना किया कि शिकायत नहीं मिली, लेकिन ग्राहक के पास रिसीविंग कॉपी हो, तब आप इसको क्या कीजिए, तब बैंक पर आपका 25,000 तक का क्या है ना इसको लेकर आपका जुर्माना लग सकता है। पहुंच जाइए जाके थाना कि देखिए ये हो रहा है, क्राइम आपका क्या है ना साइबर क्राइम। तो बता दें कि इसके लिए क्या है ना एक आपका नंबर जारी किया गया सरकार के द्वारा 1930। अगर कहीं भी कुछ अगर परेशानी है इसको लेके, इस पे कॉल कीजिए, डायरेक्ट आपका क्या है ना इससे संबंधित सारा जो आपका जानकारी है यहां पर आपको मिल जाएगा, और जो भी समस्या आपको है उससे आपको निदान दिलाया जाएगा। इसके बाद इससे संबंधित एक और भी आपका जानकारी आपके लिए यहां पर है। बैंक लॉकर से कुछ आपका नियम में आपका बदलाव आया है। क्या बदलाव है, करा यदि लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाता है या टूट जाता है चाहे खराब हो जाता है, तो बैंक का लापरवाही का क्या है ना इसको नुकसान माना जाएगा, और अब बैंक को क्या है ना ग्राहकों को क्या है मुआवजा देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना दिया जाएगा। तो आरबीआई के अनुसार से बैंक लॉकर में आपका क्या है ना शुल्क का है ना 100 गुना क्या है ना ग्राहक को देगा। मतलब अगर आपका 1 टका खोया है तो वो कितना देगा आपको, 100 टका आपको देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्या है ना बहुत अच्छी अपडेट था, तो सोचा ना इसको भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, और अपना जो सामान है ना उसको आप सुरक्षित तरीके से अपने बैंक में ले जाकर रखिए, ठीक ना। घर उर में चोरी उरी हो जाता है। अगर कहीं पर आपको फिर भी लग रहा है कि न कहीं पर और कुछ मिसिंग हो रहा है चाहे कुछ और जानना है, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, सारी जानकारी हम आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगे बात हो रहा है कि इन नियमों से आपको किनको फायदा होने वाला है। तो जो भी जानकारी अगर यहां से दे रहे हैं, तो चाहे वो गांव के लोग हो, चाहे वो महिला या हाउस वाइफ है, बुजुर्ग है या कम पढ़े लिखे लोग है, या फिर डिजिटल फ्रॉड से आपका परेशान है, या फिर अगर बात करते हैं जिनके खाते क्या है ना निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जितने भी जानकारी हम दे रहे हैं तो अधिकांशतः ये क्या है ना वैसे लोगों के लिए जिनके पास इस तरह का आपका कोई साधन नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है ना 1000 साधन उनके पास है, कहीं ना कहीं से क्या है ना उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन जरा सोचिए भारत के वैसे लोगों को ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, ऐसे में क्या है गुड न्यूज आपके तक ये सारी जानकारी को आपके तक लेके आता है, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग जुड़े रहिए,
बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह का और इंफॉर्मेशन आपके लिए तक आसानी से ला सके। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।